जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? क्या हाल चाल है आपके? क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा? और क्या किया आज? ट्रेड ली, ट्रेड नहीं की? थोड़ा बहुत बताएं। थोड़ा बहुत शोर होगा मेरे पास, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। टुडे यू आर इन प्रॉफिट लॉस और नो ट्रेड। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, 5 मिनट का पोल क्रिएट कर रहा हूँ, बल्कि 10 मिनट का। प्लीज़ इसमें वोट कीजिएगा कि आप प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे या क्या सीन था। फिर हम रिजल्ट देखते हैं इसका। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, क्या हाल है? अफसान भाई क्या हाल है सर आपका? ठीक है? कैसा रहा दिन आपका? क्या सीन रहा, थोड़ा बहुत बताएं। और कल मेरा ख्याल है एक इम्पोर्टेंट दिन है जैपनीज जेन को लेके। इस पे ज़रूर प्लीज़ अपनी नज़र रखिएगा कल के दिन पे। ठीक है? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है जैपनीज जेन के लिए। ये ज़रा देख लीजिएगा। हाँ? कल का दिन है या परसों का दिन है? क्या बात है यार। 1 मिनट दें ज़रा मुझे। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान एंड एवरीवन। क्या हुआ? मेरा वो काम नहीं कर रहा यार, क्या सीन है? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। फिल्टर लगा हुआ था इस वजह से। जी, कल का दिन है, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा ये ट्रेंड फॉरेक्स। कैसे हो भाई? ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इन्होंने अगर तो रेट बढ़ा दिए, ये जो कल के रेट्स है ना, अगर तो इन्होंने कल ये रेट वाला काम कर दिया तो फिर तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मज़े आ जाएंगे। ठीक है? ये जो 0.10% है ना, ये काश ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो ज़ीरो हो जाए और ये माइनस में है ना, ये उसमें चला जाए प्लस में, तो मज़ा आ जाएगा। जी, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन फोरकास्ट क्या हो रही है? फोरकास्ट तो वही हो रहा है, -10% ही है। ठीक है ना? -10% की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन ये है कि ये अगर बढ़ा देंगे तो फिर आप जो है ना, यूएस यूएसडी जेपीवाई को इंशाल्लाह 142 143 के करीब देखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी सेल में हूँ। आप लोगों को पता होगा, मैं काफ़ी देर से उसके सेल में 150.60 से, तब से मैं उसकी सेल में हूँ, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा यकीन माने। जी, एम यही बता रहा हूँ कि अगर ये रेट बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली जो है येन जो है वो होगा, क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके चलते हुए डॉलर वीक होगा, जो कि मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सर, ये रेट कट का हमें इकोनॉमिक ट्रेंडिंग वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं ना? जी, उधर से भी कर सकते हैं आप चेक।
एक मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो अभी जो मैंने बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई होप सो। क्या आपको ये बात समझ आई है कि रेट अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा? यार राशिद भाई, मैंने कई दफ़ा कहा है कि इस मीटिंग में तो रेट कट होने वाले नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो कैलेंडर का वीक है ना, ये बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि इसमें हर ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी करेंसीज है ना उनके रेट हैं। जैसे बैंक ऑफ जापान है, ठीक है, इसी तरह आरबीए है, यानी ये जो बैंक है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये वीक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल से भरा हुआ है। इसमें एफओएमसी हमारे फेड के बुध वाले दिन रेट है, ठीक है। अगर हम मज़ीद नीचे आते हैं तो हमें इसमें सीएचएफ यानी जो स्विसी है उसके भी रेट हमें मिल रहे हैं। तो दिस इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये हमारा वीक है, इसको हमने ज़रूर अच्छे से देखना है। उसमें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग भी है, पीएमआईज वगैरह का जो डाटा है, ये आप देख सकते हैं कि ये भरपूर जो है ये वीक है। इसमें आपने ज़रूर फोकस करना है अपने ट्रेडिंग को, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप अपनी ट्रेड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये तकरीबन जो है ना किसी भी टाइम ये रिलीज कर सकते हैं, किसी भी टाइम रिलीज हो सकता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको फंडामेंटली बतानी थी कि भाई फंडामेंटली बहुत ज़्यादा जो है हमें चीज़ें मिलने को नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें कि अभी जो गोल्ड का सिनेरियो नज़र आ रहा है वही है कि थोड़ी बहुत रेंज में है, रेंज में ही शायद ये रहे कल तक, और कल ये एक तरफ फटेगा या ऊपर को या नीचे को, ठीक है। तो रेंज और कंसोलिडेशन जो होता है उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क। वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन बताऊंगा कि वो मेन मेन जो फ़र्क है वो क्या होता है। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लग रहा है, गोल्ड इज़ बुलिश और बेरिश? थोड़ा बहुत बताएं ज़रा। भाई आई थिंक वी शुड नॉट ट्रेड बिफोर न्यूज़, व्हाट यू से? मैं बताता हूँ आशिक भाई, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब्दुलरहमान का कहना है बेरिश, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जी। ये हमारे अली भाई हैं, इनका कहना है गोल्ड सेल या बाय। प्रिंसेस शाहिद, एक मिनट, अगर वीएसए सेटअप आया तो बेरिश। अच्छा जी, वो तो आ चुका है। इनोसेंट बॉय, इनोसेंट, हाँ साइडवेज बॉस, जी बुलिश, ठीक है। इनोसेंट बॉय का कहना है साइडवेज रहेगा यानी रेंज करेगा। मोइन का कहना है बुलिश है। एम पी ए एम का समझ नहीं आई, लेकिन मैं बताता हूँ।
ये जो कैंडल है ना, इसने ऑलरेडी बता दिया है कि मार्केट में एक छोटा बहुत वीएसए का सेटअप है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम ना होने के बराबर है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये रेंज में रहेगा। मुझे ये लग रहा है कि ये अभी रेंज में है, और ये रेंज में पता है कब से है? इस कैंडल से है, ये कैंडल से। और ये क्या है, आई जस्ट वांट टू नो, ये वाली कैंडल क्या है? ये वाली कैंडल क्या है और इससे नेक्स्ट कैंडल क्या है? प्लीज मुझे बताएं, कमेंट में बताएं। जी, मदर बार इनसाइड बार है। तो जब मदर बार इनसाइड बार के आगे जब तीसरी कैंडल ये इस तरह की बन जाती है, तो मतलब हमारी रेंज कंफर्म है। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि या तो ये वाला एरिया ब्रेक करके ये डेली एफवीजी को ब्रेक करे, ठीक है, ये ऊपर, या तो ये नीचे ये वाली एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए, जो कि 2145 to 146 का एरिया है, और यहाँ से फिर ये सपोर्ट ले और फिर ये ऊपर जाए। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये वाला इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट? प्लीज मुझे ये बताएं कि ये क्या है? ओबी? हाँ, ओबी तो है, ओबी तो है, और इसे हम क्या कहते हैं? चले, अभी तो नजर आ रहा होगा। बीओएस? अच्छा जी, ब्रेकर। स्टे स्ट्रॉन्ग का कहना है ब्रेकर। अच्छा जी, कोई कह रहा है नहीं पता सर, रेक्टेंगल नजर नहीं आ रहा, अब आ गया है। अच्छा, ये बात सुन लें, जो ऑर्डर ब्लॉक हमने कल बात की थी, ठीक है, ये हम एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक इसको मान रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है, मिटिगेट का मतलब ये होता है कि वो फिल हो जाता है। जैसे अगर हम इसकी ये रेंज निकालते हैं कि ये कैंडल से ये कैंडल, ये उसके बाद आया और सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो इस कैंडल ने और इस कैंडल ने इसको फिल कर दिया था। जैसे हमने एफवीजी पढ़ा है ना, एफवीजी में क्या होता है? एफवीजी में हमने देखना होता है कि गैप कहाँ पे है। जैसे हमारे पास ये एक एफवीजी है, ये अभी तक फिल नहीं हुआ, इसको किसी ने भी मिटिगेट नहीं किया, ठीक है, ये वाला। तो दिस इज आवर वैलिड पीओआई। पीओआई का क्या मतलब होता है? प्लीज लेट मी नो। कल मैंने बताया था। बताएं पीओआई क्या होता है सर? अबे ये एरिया मैं बताता हूँ, ये एरिया क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जी। अच्छा, कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता होता, स्टे स्ट्रॉन्ग, तो जैसे आपने ब्रेकर कहा, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जिसका मुझे आइडिया नहीं होता ना, मैं फिर वो इजीली कह देता हूँ कि मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक तो था, लेकिन ये इंड्यूसमेंट भी थी। इंड्यूसमेंट एक ऐसी एसएमसी चीज़ होती है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है। स्टे स्ट्रॉन्ग, कैन यू प्लीज टेल? एक मिनट ज़रा, मुझे ना मेरे बॉस की कॉल आ रही है, मैं इंड्यूसमेंट पर आपसे पूछूंगा फिर, ठीक है, एक मिनट दीजिए।
अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज इंड्यूसमेंट, आई जस्ट वांट टू नो। इंड्यूसमेंट का किस किस को पता है? मैंने वैसे कल भी क्लास में भी बताया इंड्यूसमेंट का। नहीं पता मसला नहीं है, जस्ट कमेंट करें कि हमें नहीं पता। कोई मैं वो एग्जाम नहीं ले रहा, मुझे पता है। स्टे स्ट्रॉन्ग प्लीज एक्सप्लेन कर देना, मैंने तो मुखातिब भी आपको ही की है क्योंकि मुझे लग रहा है आपको पता है। अब्बास अली भाई, गुड इवनिंग ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? स्टे स्ट्रॉन्ग, अगर आप जल्दी मैसेज करेंगे तो फिर हम इस पॉइंट से आगे जाके कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी कमेंट कर दें। मेरे कमेंट कमेंट गेन हो रहा है। राशिद भाई नहीं समझ आए क्या कह रहे हैं आप? अलोन बॉय, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। प्राइस कंटिन्यू इन डायरेक्शन इट प्रीवियसली गोइंग, मैं बताता हूँ, ठीक है। इंड्यूसमेंट मीन्स जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही हो तो रिट्रेस करे या ट्रेंड चेंज करे। इज इट? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर को नहीं मिल रहा मेरा कमेंट, मिल रहा है भाई, कमेंट मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबका कमेंट मिल रहा है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा स्टे स्ट्रॉन्ग इज इंटरेस्टेड टू टेल, एनीवे मैं बता देता हूँ। अब थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर को देखिएगा, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इंड्यूसमेंट समझाने लगा हूँ। एसएमसी की एक चीज़ होती है इंड्यूसमेंट। ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट डेफिनेटली जो होती है वो बिल्कुल इस लाइन की तरह, या ये जो मैंने एरो बनाया है ऐसे तो काम नहीं करती ना। वो अगर नीचे आती है तो वो क्या करती है, वो एक हायर लो बनाती है, फिर हायर लो बनाती है और फिर हायर लो बनाती है। इसी तरह वो लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाती है। तो जो हमारा लास्ट वाला लोअर लो होता है ना, लास्ट लोअर लो जो कि हमारा ये मैंने लगाया हुआ है, दिस इज आवर लास्ट लोअर लो। इससे पहले जो जहाँ पे मार्केट रुकती है, इन वेरी सिंपल, बहुत ही सादा लफ्ज़ों में मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखा रही होती है, इसी तरह अगर हम इसको उलट करेंगे तब भी इंड्यूसमेंट होगा। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट इस हायर लोअर हायर लो से मार्केट इस तरह नीचे आ रही थी। लोअर हाई है यार, सॉरी, ठीक है, इस लोअर हाई से मार्केट इस तरह नीचे आ रही थी। तो फिर ये वो पॉइंट था जिसमें एक दो कैंडल जो हैं उन्होंने रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट दिखाई। जी जी, लोअर हाई है, लोअर हाई है। तो ये वो सपोर्ट एरिया होता है जिसे कुछ लोगों ने अभी कहा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन एसएमसी में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये अगर इसको मार्केट करेगी, दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट का एरिया है, ये वाला, क्योंकि इस हाई के बाद ये वाला हाई बना है, ठीक है। इस हाई के बाद ये वाला जो है लोअर हाई बना था। तो अब क्या है, मार्केट नीचे आई और ये वाला वो पॉइंट है जिसे हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। और इंड्यूसमेंट क्या करता है, इंड्यूसमेंट की समझ आ गई आपको, लेकिन इंड्यूसमेंट करता क्या है, जस्ट वांट टू नो। मैं कर देता हूँ भाई।
इंड्यूसमेंट रेंज करता है, गलत नहीं है मोइन, इंड्यूसमेंट रेंज नहीं करता। हाँ, इंड्यूसमेंट क्या करता है? बताएं जरा। इम्पल्सिव मूव देता है? कैसे इम्पल्सिव मूव देता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, गलत। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई और बताए, जल्दी से बताए, इंड्यूसमेंट क्या करता है? क्वेश्चन क्या है सईद जान भाई? क्वेश्चन यार बहुत पुराना है, आप नए हो अभी। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया भाई, अब दोबारा एक्सप्लेन क्या करूं मैं? कोई मसला नहीं, आप देखो बस। इंड्यूसमेंट काम क्या करता है, ये क्वेश्चन है। इंड्यूसमेंट काम क्या करता है, सादियो मेरे भाई, अब्दुल्ला भाई? लिक्विडिटी स्वीप शॉर्ट। अच्छा जी, सुन ले नसीर भाई एंड अदर्स, ये जब हम मार्क करते हैं ना इंड्यूसमेंट, इसने हमेशा ब्रेक होना होता है, ये बात ज़हन में रख लें। इसने हमेशा ब्रेक होना होता है। अगर मार्केट इस तरह नीचे आ रही थी, आप ये देखें, अब मैं आपको प्रॉपर चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये देखें। कुछ लोगों ने इस कैंडल को देखते हुए, ये वाली कैंडल को देखते हुए बाय किया होगा, लेकिन क्या हुआ, उसने लिक्विडिटी स्वीप की, जैसा कि कमेंट्स आए थे यहाँ पे उन्होंने बाय दिखाया आपको। जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करना आती, उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, और आप देख लें मार्केट कैसे नीचे गिरी है। इसी तरह जो बेरिश सेंटिमेंट्स हैं, मेरे खुद बेरिश सेंटिमेंट्स हैं, क्यों? क्योंकि ये कोई वैलिड सपोर्ट नहीं है, ये कोई वैलिड सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती। जो लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो अपने आप को फेक आउट कर रहे होते हैं। ये अब ये भी कानून नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर जा सकती है। क्योंकि मैंने हजार बार कहा है कि अगर एक चीज यहाँ पे बन रही है ना, अगर ये इनगल्फिंग बन रही है, तो ये फेल होने के भी चांसेस होते हैं, हमने मार्केट की मूवमेंट को देखना होता है। तो ये क्या हो सकता है कि ये यहाँ से मार्केट रिवर्स होके, अब मैं बताता हूँ, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होके, ये इसको क्या कहते हैं, ये वाले एरिया को, एक मिनट यार लाइन देखने तो किधर है, ये वाले एरिया को ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है। ठीक है, ये जो उसने एक लोअर लो बनाया हुआ है ना, तो ये मार्केट इसको नीचे ब्रेक भी कर सकती है। क्योंकि ये कोई स्पोर्ट, ये ओबी, ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये कोई इतनी वैलिड नहीं है। क्यों? ये इंड्यूसमेंट है। ये अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, लेकिन वो मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। तो ये कोई इतनी वैलिड सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि जब तक ये गैप पड़ा हुआ है, ये थोड़ा बहुत फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अफजाल भाई यही सिखा रहा हूँ ब्रदर मैं। ये हो सकता है कि मार्केट इसको टच करे, नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो अभी जो मैंने इंड्यूसमेंट की बात की, क्या आप लोगों को समझ आई है? मुझे अब बताएं।
जी क्या समझ आई है मुझे ये बताएं भाई, भाई नहीं समझ आई। अफजाल भाई मसला नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। अच्छा जी, आशिकुर रहमान बहुत अच्छा, अच्छे से आ गई। देखें अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, कोई मसला नहीं है। हमारे पास ये एक हाई पॉइंट है और ये एक लोअर लो पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है कि जब वो नीचे आती है तो वो, ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट। मार्केट क्या कर रही है, इस तरह नीचे आ रही है ना, ये ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। एक मिनट, अब मैं एक और काम कर लूँ ज़रा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट इस तरह नीचे आ रही है और ये वाला जो पॉइंट है ना जिस पे ये मैंने लगाया हुआ है, ये लाइन तो आपको नज़र आ रही है ना, मार्केट इस तरह काम कर रही थी। भाई ये कैंडल नहीं होती, मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ अफजाल भाई, ज़रा गौर से सुन लें। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ये बनाती है लोअर हाई और फिर ये बनता है लोअर हाई। अब इस पॉइंट को हम हायर हाई कहेंगे, यानी सबसे हायर हाई पॉइंट है हमारा, और ये हमारा लोअर लो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। लोअर लो पॉइंट से पहले मार्केट जहाँ पे एक दो घंटे रेंज करें या वहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट दिखा के नीचे आए, वो वाला पॉइंट होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। मुझे बताएं ये इंड्यूसमेंट वाली बात समझ आई है? थैंक यू भाई, शुक्रिया। यानी मैंने बड़े सिंपल से, चलो जी अफजाल भाई को फिर नहीं समझ आई। यार ये तो गलत बात है ना भाई। चलो कोई मसला नहीं है, मैं फिर एक एक आखिरी ट्राई करता हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, रुक जाए। ओ मेरा, मेरी लाइन चार्ट किधर चली गई भाई। मैं सर एक फिर भी कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं करने लगा हूँ ख़त्म, और मैं इस चार्ट को भी करता हूँ ख़त्म। अब मैं चल जाता हूँ कोई नए चार्ट पे। ये देखें, अब मुझे, हम पूरी उम्मीद होगी कि अब आप समझ जाएंगे। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट दें। अच्छा जी चलें, अब ये देख लें, अफजाल भाई सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूँ। छोड़ें ये बात, समझ लेना स्ट्रक्चर, यार वो बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लीज़ इसको समझ लें। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ बहुत इजी करके। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ना, जिसमें मैंने अभी सर्कल किया है, ठीक है। और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। ये बात समझ आ गई? यस लिख दें। अफजाल भाई अगर आप फजूल किस्म के कमेंट करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा भाई। अगर आप फजूल किस्म के कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ और आप पता नहीं किन
कौन से कमेंट्स कर रहे हैं? अगर इफ यू आर सीरियस देन आई विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप नहीं सीरियस, भाई जिसने भी लिखा है, आप मेरी बात पे तो तवज्जो दो। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं फजूल में बोल रहा हूँ? मुझे तो आंसर करो, आप फजूल कमेंट के आंसर कर रहे हो। अगर आप सीरियस हो ठीक हो, नहीं हो तो भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बार बार रिपीट करने की। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हाई और लो समझ आ रही है, यस और नो। जो मुझे सुनने वाले हैं ब्रदर, उनको तो समझ आ रही है। मैं तो वैसे आप लोगों से, तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ और तुम फजूल किस्म के कमेंट कर रहे हो। भाई जो बंदा यहाँ पे सीरियस नहीं है ना, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। मुझे कोई बंदा पैसे पे नहीं कर रहा और मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बी सीरियस। भाई मुझे नहीं, मैंने नहीं लेने पैसे। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं पैसे लेके भी नहीं आपको पढ़ा सकता। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए किसी के भी पैसे। मैं आपके लिए अपना वो चार्ट छोड़ के दूसरे चार्ट पे आके अलिफ से शुरू कर रहा हूँ और आप लोगों के नीचे कमेंट फजूल कर रहे हो। अच्छा जी, ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और ये लोएस्ट पॉइंट है। ये बात तो समझ आ गई है। उसके बाद मार्केट जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे सीधी नीचे नहीं आती। बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट नीचे नहीं आती। वो जब नीचे आती है वो क्या करती है, वो इस तरह लो और हाई बनाती है, लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है। दिस इज ये ट्रेंड की निशानी होती है। आई होप ये भी समझ आ गई होगी। ये भी पता चल गया होगा कि ये जो बात है कि ये बिल्कुल सीधी नहीं आती, ये भी समझ आ गई है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाएं, मिस्टर, क्या नाम है आपका, आदि भाई, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चला जाएं। बात सिर्फ ये हो रही है कि जब आपने इंड्यूसमेंट निकालनी है या इंड्यूसमेंट का काम करना है, आपने ये करना है कि आपने एक लोअर यानी फुल हाई पकड़ना है। ठीक है, अगर आप फुल पीछे जाएंगे तो मैं इतना लंबा नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक हायर पॉइंट है, ये हमारे पास लोअर पॉइंट है। ये लोअर लो है और ये लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट से आगे जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये जिसमें टू कैंडल जो है वो बनी है हमारे पास बुलिश। मार्केट नीचे आ रही थी, वहां पे मार्केट कुछ देर रुकी। ठीक है, कुछ देर रुकने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, सॉरी मार्केट नीचे चली गई और उसने एक लोअर लो लगाया जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था। जो लोएस्ट पॉइंट से पहले जो थोड़ी बहुत मदर बार, इनसाइड बार या हमें रेंज देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब भी समझ आ गई है? मैं ना इसीलिए टिकटॉक पे नहीं आता। अली भाई, आप जो मर्जी दे दें इसको नाम। अफजाल भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नीड यू। आप
आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो अफजाल भाई को मैंने कर दिया ब्लॉक। अगर यहाँ पे कुछ और बंदे मजाक करने आए हैं तो आई डोंट हैव टाइम, मैं उनको भी ब्लॉक कर रहा हूँ। शाहजहान जो हैं भाई, सॉरी, मैं आपको भी ब्लॉक कर रहा हूँ। आई डोंट नीड यू। अच्छा जी, मैंने कुछ दोस्तों को कर दिया ब्लॉग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ना मेरी जस्ट वो होता है ना, एंजॉय करने आते हैं, तो मैं एंजॉय नहीं करवाता किसी को भी। आप कुछ भी दे दें, लेकिन ये वो पॉइंट होता है मेरे भाई, ये वो वाला पॉइंट है जिस पर मार्केट जो है ना, ना तो रेजिस्टेंस का काम करेगी ना ही सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, लोअर लो से पहले जो पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है, लोअर लो से पहले जो पॉइंट आ रहा होता है, उस पॉइंट पर मार्केट रुक जाए उसकी मर्जी है, ना रुके तो भाई हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं रुकेगी, रुक भी सकती है, लेकिन ये ज्यादातर 80% 70% ये दिखा के फेक आउट करके ये मार्केट नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट जो है इसको कहते हैं। जी, इसमें ट्रैप हो सकता है बंदा, ये बेसिकली होती ही ट्रैप करने के लिए चीजें। इधर हम ये प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी बेरिश सेंटिमेंट्स रखते हैं, मैं भी बेरिश ही सेंटिमेंट्स रख रहा हूँ, लेकिन जब वो इस एरिया को ब्रेक करेगी, यानी ये जो प्रॉपर एरिया था ना, ये वाला, ये कैंडल्स का 1 2 3 4, ये एरिया ब्रेक होगा जब मार्केट इधर सीसीसी कैंडल बनाएगी, तब हम जो है बेरिश सेंटिमेंट के साथ इसमें एंटर होके हम अपना जो है वो सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बता दिया मोहम्मद उस्मान भाई। सर, ब्रेक विद सीसीसी कैंडल, हाँ जी, सीसीसी कैंडल के साथ हम इसको नीचे देख सकते हैं। हेलो ब्रो, आई एम न्यू, मैं भी न्यू ब्रदर टिकटॉक लाइव में, मुझे भी 2 महीने हुए हैं अभी लाइव करते हुए। फैसल, मेरा तो लॉस हो गया। फैसल भाई, लॉस सभी करते हैं, मेरा भी होता है लॉस, इतना नहीं है, बस मार्केट को नहीं छोड़ना आपने। लॉस अगर हो रहा है तो बस आप कुछ उस हिसाब से अपनी जो है मैनेजमेंट करें कि वो लॉस रिकवर हो। जी, बस सही है, एसएल दे के अपने मैनेजमेंट करते हुए मोहम्मद उस्मान भाई कर लें। वैसे बेरिश सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, बाकी जो है कुछ भी हो सकता है, दिस इज मार्केट। मेरा भी बहुत होता है लेकिन भागता नहीं जी, अली भाई ऐसा ही है। लेकिन ये सारी जो मैंने एक्सप्लेन की है चीज़ें, ये समझ आ गई आपको? देखें, बात सुने, मैं जो यहाँ पे बता रहा होता हूँ ना चीज़ें, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, मैं फ्री में बैठा ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप टॉपिक से हट के अपने शुगल मेले के लिए यहाँ पे आए हो ना, तो मुझे नहीं चाहिए आप लोग। जैसे वो 2 3 आए हैं आपस में लगे हुए हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा भी वो जो माइंड है ना डाइवर्ट होता है। प्लीज़ स्टिक टू द टॉपिक, जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसी पर रहा करें।
नहीं तो मैं, सिंपल सी बात है, मैंने कई लोगों को ब्लॉक किया है। मुझे ये 50 60 70 100 लोग ना भी सुने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऑलरेडी 30 से 40 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल सीख रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए आता हूँ। अच्छा जी, अलोन बॉय का कहना है सर जी, जहाँ पर इंड्यूस बना है वहाँ पर मिनी ट्रेड ले लिया था, मुझे लगा यहाँ स्पोर्ट बन रहा है। यार बन रहा है और वो काम भी कर रहा है। ये कैंडल जो है ना, अब देखो, आल्दो इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है ये वाले एरिया में, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है ना, मैं अब अपने चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, और उसमें देखते हैं हम। ये वाली जो कैंडल बनी है ना, इसमें अच्छी खासी उन्होंने जो है बायर की वो शो करवाई है। वालेकुम सलाम राना शानी, कैसे हो? कोई मसला नहीं है, मैं बता दूंगा सर। आप किस टाइम आते हैं लाइव? आई वाना ज्वाइन एवरी डे। यार मैं एवरी डे नहीं आता, आप देख सकते हो अभी भी रूम में मेरा एक दोस्त खराटे मार रहा है, लेकिन मैं फिर भी आ गया क्योंकि ग्रुप में ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो रहे थे, तो इसलिए मैं। हामिद भाई, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या ट्रेड करते हैं, यानी आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है। अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट भी आप कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो H1 H4 कर सकते हैं। अगर आप स्विंग करते हैं तो आप डेली पे भी सेटअप देख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये है कि आप 2 टाइम फ्रेम पर काम करें, ज़्यादा पर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 टाइम फ्रेम। फेक कैंडल से कैसे बचा जा सकता है? कंफर्मेशन का वेट करके। स्टॉप लॉस, यार स्टॉप लॉस अगर रखना है ना, थोड़ा बड़ा रखो। 6566 का रख लो भाई। ठीक है। समझ आ गई है अली भाई आपको? हमारा कमेंट भी रीड करें प्लीज। नसीर भाई बताएं सर, आप तो माशाल्लाह होनहार वो हैं, ट्रेडर है माशाल्लाह, स्किलफुल है। तो मुझे ये बताएं नसीर भाई, उसके बाद अब्दुल्ला खान और बाकी जो दोस्त हैं, कि इंड्यूसमेंट की समझ आई है आपको? जी जी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ। या तो मार्केट इसको ब्रेक करें, ये वाले एरिए को, ठीक है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे। ठीक है बाबू, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, 45 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी मुझे करते हुए ना, ये लाइव। ठीक है, या तो ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे तो आप बाय का सोचें, या तो मार्केट नीचे आए तो आप सेल का सोचें। लेकिन राइट नाउ दिस इज टोटली इन रेंज, मार्केट इन रेंज। और जब मार्केट इन रेंज होती है, और ये रेंज जो है पिछले कई घंटों से, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटों से मार्केट रेंज में है। तो और ये रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2160 से लेके 2155 तक है। ठीक है, यानी $5 6 की रेंज है। तो इसमें आप क्या ट्रेड करोगे, या इसमें क्या आप हासिल करोगे? दीजिए जी, मैं वीडियो कर दूंगा अपलोड। हामिद भाई, इंडिकेटर जो हैं ये भी टोटली इंडिविजुअल्स होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये भी टोटली इंडिविजुअल्स काम करते हैं। मैं सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, जो कि है जी EMA।
ये आपके सामने है। या बुलिंजर बैंड यूज करता हूँ। नसीर भाई, जो आप कमेंट कर रहे हैं वो मिल रहे हैं, जो आप काम के कमेंट्स कर रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहे? मुझे तो लगता है ये नीचे भी जा सकती हैं, उस्मान भाई। बट अगेन वही बात है कि मुझे लगने से या आपको लगने से जो है ना वो काम नहीं होता। ठीक है। मेन चीज होती है कि हो क्या रहा है। ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप में एक ऐसा सेंड किया है, प्लीज वो देख के यहाँ एक्सप्लेन कर दें। सर मैं एक ग्रुप में, अच्छा ये 3 बार हो चुके हैं नसीर भाई अब आपके कमेंट्स। एक मिनट जी, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये जो आपने किया है ये क्या किया है नसीर भाई, थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। अगर मार्केट बेरिश जाएगी तो हाई की लिक्विडिटी क्रैप करके जाएगी। हाँ जी, ये हो सकता है। ये सही कह रहे हैं आप, लिक्विडिटी ग्रैब करके भी जा सकती है। बाकी चलें ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे दोस्त के खराटे बहुत ज़्यादा ऊंचे हो चुके हैं जो कि मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई थिंक सो आपको भी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं जो हूँ वो फ़िलहाल बंद करने लगा हूँ। वो भी डिस्टर्ब होगा बाद में और शायद हमारी वीडियो भी डिस्टर्ब हो, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये लाइव यहाँ पे बंद करता हूँ। होप सो कल मुझे टाइम मिले तो कल मैं आऊँगा। ठीक है। अगर जैपनीज जेन की बात कर रहे हैं ना, अगर आप जैपनीज जेन की बात कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल ही होगा जैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है। ठीक है। फिर परसों जो रेट की होगी ना एफओएमसी मीटिंग, जो हमारे फेडरल रिजर्व वाले हैं, तब हम देखेंगे क्या होगा। वैसे मैं काफी दिन ओ तेरी खैर यार मुझे ना क्लोज ही करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यूट्यूब वाले फिर वीडियो नहीं देखेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, मैं बंद कर रहा हूँ भाई। बाद में करते हैं बातें। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।